हेलो दोस्तों फोनी लिप पर अपने निर्धारित समय से काफी टाइम पहले ही चार्ली चोपड़ा नाम का शो स्ट्रीम हो चुका है। टोटल इस शो में सीजन 1 में 6 एपिसोड हैं, जिनमें से एक एपिसोड जून में ही आ चुका था। मैंने रिव्यू भी किया था एंड ये आज 5 एपिसोड आ गए हैं। एंड ये शो एगाथा क्रिस्टी की नोवेल द फटाफट मिस्ट्री पर बेस्ड है एंड ये मैंने शो देखकर कंप्लीट किया। एक चीज आपको पहले बता दूं कि सीजन 1 में जो कहानी है वो एक कंक्लूजन तक पहुंच गई है, खत्म हो गई, लेकिन कुछ और छोड़ा गया है सीजन 2 के लिए। तो इसका सीजन 2 भी आ सकता है, ऐसा मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो लाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बाकी इस इशू में मुझे जो कुछ भी देखने को मिला कहूँगा ठीक ठाक था, मजेदार था, देखने लायक था एंड हल्की फुल्की कॉमेडी थी एंड कुछ और चीजें थी जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे वो ठीक ठाक थे। जो एक मिस्ट्री थी, जो एक सस्पेंस था वो अच्छा, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है यार इस शो में। टू बी ऑनेस्ट मैं सोच रहा था कि कुछ बहुत इंटेंस, एक्साइटिंग, थ्रिलिंग, टेंशन भरा कुछ देखने को मिलेगा एंड कुछ ऐसा होगा जो आपको अपनी दुनिया में पूरी तरह से उस तरीके से हुक करके रखेगा कि आपको देखने में मजा है, जो चीजें हो रही हो वो आपको देखने में मजा है। लेकिन ऐसा नहीं था, बस जो मिस्ट्री है वो अच्छी थी एंड जो कह लो कि सस्पेंस या जो कल्प्रिट है वो भी ठीक ठाक छुपा के रखा था। टोटल यहाँ पर 2 कल्प्रिट है, जिनमें से पहला मैंने गेस कर लिया था तीसरे एपिसोड में ही। मतलब जब कल्प्रिट से वो बात कर रही थी, बाद में हमको पता चला कि वो कल्प्रिट है। तो ये तीसरे एपिसोड में जब वमिका गाबी का कैरेक्टर है चार्ली चोपड़ा, जब उस बंदे से बात कर रही थी या उस कैरेक्टर से बात कर रही थी, मैं बताऊंगा नहीं कि वो मेल है या फीमेल है, वो उस कैरेक्टर से जब बात कर रही थी, उस बंदे से जब बात कर रही थी, तो मैं समझ गया था कि यहाँ यही होगा। पता नहीं, एक इंस्टिंक्ट होती है कि अंदर से आवाज आती है कि ये मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। तो भाई वही निकला 5वें एपिसोड के एंड में, या कह लो कि 6ठे एपिसोड के स्टार्ट में, लास्ट एपिसोड की शुरुआत में ही पता चल गया कि ये है किलर है, लेकिन उसके अलावा एक और किलर यहाँ पर है। तो वो मैंने गेस नहीं कर पाया। लेकिन यार मतलब क्या ही था, मतलब राइटिंग उतनी टाइट नहीं है, उतनी मजेदार नहीं है। अब शो में मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है, तो आपको एंगेज करके रखेगा, लेकिन इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट नाम की कोई चीज नहीं, कुछ ऐसा नहीं जो देखने में बहुत मजा आए, या कह लो कि कुछ हम ऐसा देखें जो यार मतलब उस तरीके से मजेदार हो कि हमको देखते रहने का मन करे कि ये शो और लंबा होता तो मैं और देखना चाहता। ऐसी वाली फीलिंग नहीं आती। खत्म हो गया, चलो ठीक है भाई, मैंने देख लिया, मेरा हो गया, अब मेरा क्लियर है, मुझे नहीं देखना। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हैं। ये शो इस तरह की चीजें हमको देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि भाई राइटिंग इस शो की जो है वो और टाइट होनी चाहिए थी। एंड कहानी यहाँ पर कुछ यूं है कि ब्रिगेडियर मेहरबान सिंह रावत यानी कि गुलशन ग्रोवर का मर्डर होता है और इल्जाम लगता है उनके भांजे पर, जिसको प्ले किया है विवान शाह ने। जिम्मी नौटियाल पर इल्जाम लगता है एंड जिम्मी नौटियाल जाता है जेल। तो जिम्मी नौटियाल की जो फियांसी है वमिका गाबी यानी कि चार्ली चोपड़ा, वो अपने फियांसी को, अपने मंगेतर को बचाने के लिए उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करती है, खुद ही निपटाना चाहती है कि ये किसने किया, क्यों किया। एंड उसके बाद कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कुछ और चीजें होती जो किलर है वो ऑफकोर्स अपने आप को छुपाना चाहेगा। एंड उसके अलावा और कुछ चीजें हैं, मतलब और जो कैरेक्टर यहाँ पर है फैमिली में, इस आजू बाजू और जो कैरेक्टर हैं उन पर एक डाउट जाता है कि ये किलर हो सकता है, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ रीजंस थे उस बंदे को मारने के लिए। तो ये है, अंत में जाके वो पहुंच भी जाती है। किस तरीके से पहुंचती, किया गया होता है, इवन उस पर खुद जानलेवा हमला भी होता है, इवन वो खुद मलते मलते बचती है एक सीन में। तो ये है भाई। बाकी उसके अलावा मतलब कुछ भी उतना ग्रेट नहीं है फिश में। बाकी यार मैं जैसा कि मैंने कहा, राइटिंग और अच्छी होनी चाहिए थी, कोई एलिमेंट मोमेंट इस तरीके के होने चाहिए थे जिनमें कोई इंटेंसिटी हो, जिनमें कोई एक्साइटमेंट हो, या जो ऑडियंस को अपने साथ हुक एंड बुक करके रखे। अगर आपको किसी चीज़ की जल्दी है तो हो सकता है कि आप इसको बीच में ही छोड़ दो एंड आप ये सोचो कि चलो अभी मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद रहा बच्चा इसको देख लूंगा। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से अपनी दुनिया में हुक एंड बुक करके रखे एंड आपको मजबूर करे, आपके अंदर से एक वो वाली चीज़ आए कि मुझे ये शो और देखना है, मुझे और जानना है कि अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं है। बाकी मैं कहूँगा कि ठीक ठाक है, बोरिंग नहीं मुझे लगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोई वो वाली बात भी नहीं है। बस ये है कि ठीक ठाक है, लेंथ ज़्यादा है नहीं एपिसोड्स की, तो धीरे धीरे निकल जाती है ना, बोरिंग नहीं है। बाकी इसके अलावा हल्की फुल्की कॉमेडी है। कुछ एक दो सीन थे जब वो पेन्योली, क्या नाम है, प्रियांशु पेन्योली के साथ वो एक कैरेक्टर पर नजर रख रही थी उस खिड़की से, तब वो देखती है कि वो लेडी रोज है क्या। फिर भूमिका का भी पीछे से भाग जाती है, प्रियांशु पेन्योली पीछे से भाग कर रहा है। तो वो सीन थोड़ा मजेदार सा था एंड अचानक से कुछ हुआ वहाँ पर। एंड एक सीन और था जब प्रियांशु पेन्योली उसके चेस्ट की तरफ देख रहा था भूमिका गाबी के, मतलब उसकी आंखें बिल्कुल वहाँ पे थी एंड वो यूं करके बात कर रही थी। तो मतलब वो थोड़ा क्या ही कहे, जो भी था आप खुद ही देखना, आप खुद ही एक्सपीरियंस करना। तो ये है भाई शो। बाकी हल्की फुल्की कुछ पंजाबी में गालियाँ, मुझे नहीं पता कि गंदी है या अच्छी हैं। तो ये है भाई, आपने देखा है, लेके बताना है। मैं कहूँगा कि स्टिल 1 टाइम वॉच है, कुछ बहुत ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना, ठीक ठाक सा शो है, देखना चाहें तो देख लें, बाकी जो कुछ भी है आपके सामने आ जाएगा। बट हाँ कि बहुत ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन मैं कहूँगा कि एक ट्राई दे दो। कुछ मिस्टीरियस टाइप का देखना पसंद करते हैं, कुछ किलिंग्स वगैरह, बर्फीली वादियाँ हैं, कुछ खूबसूरत लोकेशन पे, तो वो आप देख लो। बाकी जैसा कि मैंने कहा, ग्रेट एक्सपेक्ट मत करना। बाकी एक्टिंग की मैं बात करूँ तो नसीर साहब को एक तरीके से शो में पूरी तरह से बेस्ट किया गया, मतलब उनका कैरेक्टर
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था एंड बहुत बड़ा भी नहीं था, वो बस शो की शुरुआत में ही दिखाई पड़े एंड अंत में दिखाई पड़ते हैं एंड एक दो सीन और थे, तो मतलब उनको बेस्ट किया गया है एक तरीके से। बाकी इसके अलावा यहाँ पर प्रियांशु पेनुली वो जो यार वो रिपोर्टर है यार, वो बेहतरीन एक्टर है यार, वो मतलब कमाल की एक्टिंग की है। वो एक्टर हमको एक्सट्रैक्शन मूवी में वो बांग्लादेश का वो लॉर्ड था, किंग था, वो उस कैरेक्टर में नजर आए थे, तो वहाँ पे ही मुझे उनका काम पसंद है, तो यहाँ पे भी उनका काम अच्छा है। बाकी इसके अलावा नसीर साहब का काम ठीक ठाक, जो भी हल्का बोल करता, लारा दत्ता है, नीरा गुप्ता, रत्ना पाठक शाह है, गुलशन ग्रोवर का काम अच्छा है एंड और कैरेक्टर हैं जैसे पालोमी धाम है, चंदन और सान्याल हैं एंड जो और दूसरे कैरेक्टर हैं विवान शाह हैं, तो उनका काम अपना अपना अच्छा है, अपना अपना अच्छा दिया है परफॉर्मेंस के नाम पर। लेकिन चार्ली चोपड़ा का काम मुझे सबसे अच्छा लगा एंड वही गुलशन ग्रोवर का भी काम काफ़ी अच्छा है। तो ये है मेरी तरफ से जस्ट 3.3 स्टार्स आउट ऑफ 5। आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। बाकी कुछ किसिंग सीन्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, बाकी ये है, आपने देखा, चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। बाकी अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। सीजन 2 देखते हैं कि क्या आता है। बाकी यहाँ पर एक कैरेक्टर और है जिसका मतलब एक कैमियो है, स्पेशल अपीयरेंस में नजर आता है, जो हमको गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखने को मिला था वो कैरेक्टर। ये है, टेक्स्ट लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो नितेश आनंद साइनिंग ऑफ, थैंक यू।